हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है। आपकी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा होने जा रहा है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है, अभी के समय के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, या आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पहला कार्ड यूनिवर्स का आया है नंबर 21। ओके, और देखते हैं। ओके, सफरिंग इन साइलेंट। देखो, एक बात कही जा रही है, यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, अभी आप तकलीफ में है, अभी प्रॉब्लम में है। नंबर 9 की एनर्जी यही कहीं में ही बता रही है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस तकलीफ से जूझते जा रहे हो और आपको कोई नहीं देख रहा, आपके संघर्षों को कोई नहीं देख रहा। मालिक आपके इन संघर्षों को, इन तकलीफों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यूनिवर्स का कार्ड ही सबसे पहले यही है और रीडिंग का टॉपिक ही यही है कि आपके लिए यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आप गिव अप मत करो, आप थको मत, आप ये मत सोचो कि वो देख नहीं रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, या आप क्या क्या भोग रहे हो, या बिना गलती का क्या क्या भुगतान करो, सब कुछ उनकी नज़रों के सामने है। आप परेशान मत हो। आपको नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 21 की एनर्जी, जो यूनिवर्स की एनर्जी है, वो आपको नंबर 3 के रूप में दिखती है और वो तसल्ली देती है। आपका समय भी आएगा, आपकी लाइफ में चीज़ें भी बदलेंगी। ये प्रॉब्लम जो भी आप फेस कर रहे हो, चुप रह कर, जहाँ चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, बिना गलती के चुप रहकर जो चीज़ों को झेल रहे हो, सहन कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उन सबको लेकर आपको एक उचित परिणाम देखने को मिलेगा। यूनिवर्स इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब करेंगे। आप परेशान मत हो। आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी है उसे पकड़ कर मत रखो, है ना, उसे छोड़ दो। आपसे नहीं संभल रही है तो यूनिवर्स को सौंप दो, आपकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाने। क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी प्रॉब्लम के बारे में भी बात करती है और प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में भी बात करती है। और साथ में आया है नंबर 21 का कार्ड, जो यूनिवर्स से संबंधित है, नंबर 3 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वो यही कहते हैं कि मालिक आपके साथ हर एक सिचुएशन में है। आप घबराओ मत, डरो मत, है ना, शांत रहो और अपने समय का इंतज़ार करो जो नियर नियर में आपके लिए आ रहा है। बेफिक्र होकर लाइफ को जियो, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स साइन देकर आपको बता रहे हैं वो आपके साथ है। और इन दिनों में साइन भी आपको अलग अलग तरीके के मिल रहे हैं। कुछ इमेजेस के आधार पर, मोस्टली कह सकते हैं कि फ़ोटो इमेजेस के आधार पर ना आपको साइन ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे एक हो ना, ग्रोथ से भरा हुआ परिपक्व वृक्ष का नज़र आना, नोट या सिक्कों की एनर्जी नज़र आना। अगर फिनेंशियल मैटर को लेकर परेशानी है तो डेफिनेटली कह सकती हूँ, कभी नोट, कभी सिक्के, कभी जैसे ग्रोथ का बढ़ते हुए एरो का निशान ऊपर की ओर बढ़ते हुए, इस तरीके के साइन आपको मिल रहे होंगे गाइस। ये भी साइन है, जैसे एक ही तरीके की चीज़ आपको बार बार दिख रही है, ये आपके साथ हो रहा। आउल की एनर्जी का नजर आना। अगर आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें ज़्यादा दिखनी, ठीक है। अगर मिरेकल को लेकर तमन्ना है कि लाइफ की कोई ऐसी समस्या, पर्सनल लाइफ को लेकर कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर कोई न्याय हो जाए मालिक, या कुछ अच्छा हो जाए, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आपको रेम्बो जैसी एनर्जी, यानी बहुत सारे कलर, बहुत सारे फ्लावर के रूप में हो सकते हैं, फ्लावर्स के रूप में हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे कलर्स के रूप में हो सकते हैं, इमेजेस के रूप में हो सकते हैं, यह आपको नज़र आ रहा है कि मिरेकल की उम्मीद है, मिरेकल होकर रहेगा। या ये भी हो सकता है आपकी किस्मत के आपको डायरेक्टली रेम्बो की एनर्जी जो है ये नज़र आ जाए। ये कहा जा रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म यूनिवर्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। जिस भी आधार से आपकी परेशानी है वो परेशानी आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। आप परेशान नहीं हो, ठीक है, ये कहा जा रहा है।
ओके, देखिए फिर से नंबर 5 की एनर्जी और नंबर 9 की एनर्जी आ गई। ठीक है, देखो अभी कहा ना जस्ट कि परिपक्व वृक्ष का नजर आना, ये साइन आपको डेफिनेटली मिल रहा है, और नहीं मिला है तो आपको मिलेगा। ये लदा हुआ वृक्ष, लदे हुए फलों का वृक्ष जो है ना, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये भी आपको नजर आती होगी। ये है वृक्ष की एनर्जी आपको नजर आ रही है, यानी जड़ों को ना मजबूत करने वाली बात, स्थिरता और स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में ना बताया जाता है। ये है, अब मैं इसे एक्सप्लेन करूँ ये क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स का कार्ड आने का सेंस ये है कि अभी जैसे हो ना कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में इस तरीके के नजर आते हैं जैसे एक बहुत बड़ी खाई है, और जिसको जंप करना, पार करना ना आपको बड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है नुकसान हो जाएगा, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आपका डर अंदर ही अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्योंकि एक हो ना कि किसी इंसान के अपनी लाइफ से संबंधित बात हो ना, तो उन्हें डर नहीं होता। आपको ऐसा लगता है मेरे अकेले की लाइफ का सवाल नहीं है, मुझसे और लोग भी जुड़े हुए हैं, है ना, घर परिवार के लोग, रेस्पॉन्सिबिलिटी और भी अलग अलग तरीके रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, वो आप पर है जी। तो एक आपको डर रहता है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मतलब एक रिस्क लेने वाली सिचुएशन अभी आपके सामने है। कोई एक्शन लेना होगा, कोई डील करनी होगी, इस बात को लेकर ना आपके विचार चल रहे हैं, मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। वेट एंड वॉच वाली एनर्जी है, मुझे क्या करना चाहिए, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप संभालने की कोशिश कर रहे हो खुद को, एक वापस से मंथन कर रहे हो मुझे क्या करना चाहिए। ये इतने सारे सवाल अगर बाकायदा आपके मन में चल रहे हैं ना, ये देखो इस कार्ड को अच्छे से समझो, ये आपका हाथ, उस पर यूनिवर्स का हाथ है कि परेशान मत हो। कभी कभी कुछ जगहों पर रिस्क टेकर बनना पड़ता है, तभी लाइफ की एक नई शुरुआत होती है, तभी आपके लिए एक इतिहास बनता है गाइस, है ना। तो भले ऑब्स्टिकल लग रहे हैं, चैलेंजेस लग रहे हैं, लेकिन ये नंबर 7 की एनर्जी, ये एक तरीके से हॉर्स पर आप सवार होकर ध्वज लेकर चलने का सेंस ही यही है। रिस्क टेकर बनो, एक्शन लो, एक्शन लिए बिना आप नहीं कह सकते, सच्ची कहूँ कि मतलब आप उसे पार पाओगे या नहीं पाओगे। ये जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, रिस्क टेकर नहीं बनोगे, एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। और आपको लगता है आपकी परेशानी आपकी है, तो नंबर 9 की एनर्जी फिर से आ गई, आपकी परेशानी आपकी है ही नहीं, वो मालिक ने संभाल रखी है। सिचुएशन में आप नजर आ रहे हो, आपकी उपस्थिति दिख रही है, पर संभाले हुए तो यूनिवर्स है। 999 की एनर्जी आ गई, जो भी परेशानी है जड़ से वो परेशानी का खत्म होना लिखा हुआ, यहाँ पर रूट भी दिख रही है देखो वृक्ष की, है ना, कि प्रॉस्पेरिटी आपको इतनी अच्छी मिलेगी, स्टेबल लाइफ आपको इतनी अच्छी मिलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उस लाइफ के लिए एक रिस्क लेना पड़ता है, एक एक्शन लेना पड़ता है। रिस्क नहीं तो सामने से अगर एक्शन दिख रहा है तो वो एक्शन आपको लेना पड़ता है। यहाँ पर कार्ड एक्शन का है, नंबर 7 की एनर्जी है, ये आपके कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर निकालेगा, 100% निकालेगा। भले आज आप मानो नहीं मानो, स्थितियाँ आपकी लाइफ की ऐसी है, ये है कंफर्टेबल जोन आपका, इस वजह से आपको डर लगता है कि मालिक इसी सिचुएशन में अगर कुछ हो जाए तो कितना अच्छा है। कई बार वो स्थिति आपके लिए सही नहीं होती, है ना, तो रिस्क लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, ये वो आपको जोन से बाहर निकलना पड़ता है। आपने अपने लिए कुछ सीमाएं बांध रखी है और आप उन सीमाओं में बंधे रहने वाले इंसान नहीं हो, ये है ना। ये इस तरीके की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती जी, ऐसे ही नहीं आती। रही बात समस्या के समाधान की, ये तो खत्म है, उसके निकट पहुंच चुके हो आप, नहीं पर यूनिवर्स कर रहे हैं आपके लिए। ये देखो आपके हाथे है ही नहीं जी, आप तो कदम कदम पर ना, आपको ऐसा फील हो रहा होगा अभी कि चीज़ें इस तरीके से चल रही है कि मेरे हाथ में नहीं है। मुझे मालिक जिस रास्ते पर चला रहे हैं वो सारथी बने हुए हैं, वो जैसे जिस तरीके से बता रहे मुझे रास्ते, मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ, है ना, एकदम। अभी जैसे हो ना, कल का, परसों का, 1 महीने बाद का आपकी कोई योजना ही नहीं है, क्योंकि आपने बना ली योजनाएं और आपको पता है कितनी काम कर गई आपकी योजनाएं। अभी टोटल ना सरेंडर किया हुआ इंसान जिस तरीके का होता है ना, उस तरीके से आप चल रहे हो और बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है आपकी, देखना। इसमें आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसमें आपको संतुष्टि ज़्यादा मिल रही है, ये चीज़ें सही है मेरे लिए, है ना। तो यही है, कार्ड्स को अच्छे से समझना, मैंने बहुत अच्छे से एक एक कार्ड को रीड करके बताया है। 999 की एनर्जी अपने आप में बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है,
ये बाकायदा आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। और यहाँ पर परिपक्व वृक्ष की एनर्जी आपकी न केवल प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए प्रॉस्पेरिटी को वापस से अच्छा करते हुए, अगर आपको अभी लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, तो ये तो पूरी तरीके से ठीक करेगा, उससे भी बेहतर लेवल पर ठीक करेगा। जो पहले हो चुका है, बुरा हो चुका है, या टावर देख लिया आपने, जो भी है उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, जहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन मिले। ये मेरे लिए सही हुआ, वो वाली बात है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो। इस वजह से यूनिवर्स ना मतलब आपकी लाइफ में उनका इंटरफेयर चल रहा है, हस्तक्षेप चल रहा है जी। वो खुद चाहते हैं कि आप ना उनको सरेंडर कर दो। आपकी लाइफ की अभी स्थिति यही ऑब्स्टिकल है और धैर्य रखकर थक गए, है ना। और अभी हालात ऐसे, कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है कि हम अपनी एक सीमाएं बांध दी है, उससे बाहर हम जा ही नहीं सकते, हम ऐसा लगता है हम कर नहीं सकते, है ना। ये खाई पार करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। ये आप खाई पार करोगे तो ठीक है, वरना आपको करवाई जाएगी। सच्ची कह रही हूँ। माफ़ करना, जो बात बताई गई है मैं वही बता रही हूँ आपको। ये कार्ड इसका इसका सेंस यही है। नंबर 7 की एनर्जी का मतलब क्या है? अलगाव। किस स्थिति से इस कार्ड के साथ में समझाऊं? नंबर 5 की एनर्जी अपना सडन चेंज के बारे में बात करती है। नंबर 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी होती है, ठीक है। और नंबर 5 की एनर्जी ये राहु के संबंध में भी है। नंबर 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी से संबंधित होती है। ये नंबर 5 की एनर्जी है। यहाँ पर एक खाई के बारे में बताया जाता है। यहाँ आप खड़े हो, इससे पार नहीं पा रहे हो, लेकिन अगर इससे पार पाना, इसे जंप करना आपके लिए ज़रूरी है, तो ये एनर्जी क्या करेगी? हॉर्स पर सवार एक आदमी की एनर्जी जो है वो एक्शन के बारे में बात करती है। ये एनर्जी आपको यहाँ से हटा कर रहेगी। कोई ना कोई स्थिति ऐसे क्रिएट करेगी जहाँ से आप जंप करके यहाँ पर आओ, और फिर आपको एहसास हो कि ये बिल्कुल सही हुआ, आपके हित में काम कर गया। आपको एक बार थोड़ा चैलेंज लगेगा, थोड़ा सा एक बार ऐसा लगेगा ऐसी स्थिति कैसे क्रिएट हो गई, पर आप जब जंप कर जाओगे आपको लगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने जंप कर लिया, क्योंकि मालिक साथ में है। ये इस तरीके की एनर्जी ना, मालिक साथ में, वो संभाले हुए है। और बाद में अच्छा वो मुझे समझ में ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने जंप कर लिया, और परेशानियां खत्म हो गई। ये कार्ड समझ में आया, है ना। ये है, समझने की कोशिश करो मेरे शेर। ये वाला कार्ड आया था यहाँ पर। ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होगा, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करो। अब कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, किस तरीके से बढ़े? सूर्य देव को जल अर्घ किया करो, या सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करो। ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण किया करो आप, है ना। ये काम करो। ये तांबे का कलश आता है ना, लोटा बोलते हैं जिसे, उसे पानी पीने की आदत डालो आप। क्यों बोतल से, ग्लास से पीना? इससे पानी पियो। ये आपके पेट के लिए भी सही है। अगर हेयर फॉल की समस्या है तो वो भी धीरे धीरे करके दूर हो जानी है। पिता सम्मान इंसान से ना आपके तालमेल अगर सही नहीं जा रहे तो वहाँ पर भी आपके तालमेल अच्छे जाएंगे। ये छोटे छोटे उपायों पर वर्क करते हैं, ठीक है। तो तांबे के कलसे से पानी पीना स्टार्ट कर दो। ये बाकायदा, सच्ची कहूँ ना, ये पेट के लिए वगैरह बहुत सही रहता है। ध्यान रखो आप अपना। और यहाँ पर भी देखो, आप बैठे हो, पीछे ना पिलर है, मालिक का सपोर्ट, और आपको अच्छे से पता है कि आपको ना मालिक सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पता है। फिर भी कभी कभी शिकायत होनी करनी, और ज़रूरी भी है। शिकायतें अपनों से ही की जाती है, गुस्सा अपनों से ही किया जाता है, और वो हक रख कर आप मालिक से करते हो, अच्छी बात है। क्योंकि टेंशन वहाँ नहीं कहोगे तो और कहाँ कहोगे। फिर से नंबर 9 की एनर्जी। ओके, क्या बात है, 999 की एनर्जी आपको दिख रही है। डेस्टिनी में तो चेंज होने लिखे हैं। अब आप मानो नहीं मानो, ये तो होंगे, ये होंगे, डेफिनेटली होंगे। आपके ही ट्रांसफॉर्मेशन के अलग 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 रूप आपको देखने को मिलेंगे। आपने खुद से उम्मीद नहीं करी है वैसे ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी किताब आपने खुद ने नहीं पढ़ी है, और ना औरों ने देखी है अभी तक। आपको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं समझ सकता। आपकी लाइफ में बहुत कम से कम लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं।
आपको ऐसा लगता है वाकई में मैं बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हूँ, मुझे हर कोई नहीं समझता, है ना। रहस्यमयी पर्सनैलिटी हो आप, और अच्छी बात है, सच्ची कहूँ ऐसी पर्सनैलिटी होना आपको शायद एक दुखी करता होगा कि मैं किसी का समझ में ही नहीं आऊँ, कोई मुझे अच्छे से समझ ही नहीं पाए। पर ये अच्छी पर्सनैलिटी है एकदम, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ में वही लोग रहते हैं जो उन्हें समझ पाते हैं, वरना कुछ लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ये है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी कह सकती हूँ मैं इसको, यही कहती हूँ, है ना, कि थोड़ा रहस्यमय तरीके से उनकी लाइफ रहती है और उनका खुद का नेचर भी इस तरीके। आप जैसे लोग होंगे ना वो आपको ज़रूर समझेंगे, वहाँ पर आपको शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप खुद हैरान, मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन कुछ लोग, चुनिंदा लोग मेरी लाइफ के ऐसे हैं मुझे समझते हैं। ये होता है ना। दूसरी बात जो ये कहना चाह रही थी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आपके अलग अलग रूप निखर कर आएंगे, अलग अलग आपके कॉन्फिडेंस का प्रभाव जो है ना, आप खुद देखोगे कि मेरे मेरे अंदर ये इतना कॉन्फिडेंस है ना। मैं, मेरे लिए चैलेंजेस चैलेंजेस है ही नहीं, मैंने खुद को बांध रखा था बस। ये आपने अपनी ऊर्जा को नहीं पहचाना, तो ये समय बनता है, ऑब्स्टिकल्स जानकर बनते हैं, है ना, कि ये चीज़ आप कर सकते हो। ये है। अब रही बात आपकी प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या योजनाएं बना रखी है, फिर से अच्छी चीज आई है, फिर से नंबर 5 की एनर्जी, प्रोस्पेरिटी का आपको मिलना गाइस। हर एक प्रकार से एक संपन्न लाइफ को जीते हैं ना, समृद्धि कहते हैं ना उसको, एक आर्थिक हालातों में इतना अच्छा सुधार होना, ये बहुत देरी से आपकी गाड़ी चलना और बहुत दुरुस्त चलना, जहाँ पर साल सवा साल में, 1.5 साल में लाइफ का पूरी तरीके से बदल करना, बहुत अच्छा हो जाना, उसके बारे में। आपका सूर्य देखो, जैसा अभी जस्ट कहा ना, जस्ट ये तांबे की कल से वाली बात, कि ये अगर आपका अच्छा हो जाए ना, आपका कॉन्फिडेंस को कोई नहीं तोड़ सकता, आप खुद भी नहीं। ये ठीक करो, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना ये कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। अब इसे कैसे पता करें कि टूटा हुआ है कॉन्फिडेंस? बातचीत करने में थोड़ा सा झिझक आनी, है ना। अब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो, लेकिन जहाँ भी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का भी क्या कमाल होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा ना, जहाँ पर ज़रूरत होती है ना वहाँ पर वो अच्छे से तालमेल बैठा लेते हैं, अच्छे से बात कर पाते, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब कॉन्फिडेंस टूटा हुआ नहीं होना, है ना, ये नहीं होता है, दोनों ही अलग चीज़ें हैं, है ना। कॉन्फिडेंस कम होने का सेंस यही होता है, पहली बात तो आपको हेयरफॉल होंगे, आपके पिता या पिता समान इंसान के साथ आपके तालमेल में गड़बड़ी होना, ये भी चीज़ें नोटिस करना, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आप वर्क प्लेस पर हो, तो आपके अधिकारी वर्ग, आपसे सीनियर जो है ना, उनके साथ भी आपके तालमेल गड़बड़ होना, लोगों का सपोर्ट आपको कम मिलना, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पेट से संबंधित परेशानी 100% आपको देखने को मिलेगी। और कोई भी काम करो ना, तो वहाँ पर पूरी तरीके से उस कार्य को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो आप पर होती है, पर आपकी मदद भी कोई नहीं करता, ये चीज़ें भी होती है। मतलब संघर्ष थोड़े ज़्यादा बनते हैं जी, ये कह सकते हैं, है ना। ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तांबे के कल से वाली बात कही कि इसका पानी पियो, ये बहुत फ़र्क करता है। और एक वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो आप, वरना वाइट कलर का रुमाल है, ये आप एनी टाइम अपने घर में रखो। और थोड़ा घर में जैसे एक हो ना कि सूर्य की एनर्जी आती रहे, इसकी व्यवस्था करो, ठीक है, इसकी व्यवस्था करो। तो एक छोटा आईना आता है, कांच का टुकड़ा, ये घर के मेन गेट पर लगा दो, या घर में एक दो पौधा ही सही, एक पौधा ही सही, सफ़ेद फूलों का ला कर रखो आप, बहुत ज़रूरी है। घर में कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए, है तो पौधा है तो आप बाहर रोपण करके आ जाओ उसका, अच्छे से, उसको भी नुकसान ना पहुँचे, अच्छे से कहीं रोपण करके आ जाओ, लगे घर पर ही है, नहीं ले जाना चाहते तो उसके बदले में वाइट कलर का पौधा जो है, सफ़ेद फूलों का पौधा जो है, 1 या 2 घर में लाकर उगा लो उनको, सही रहता है, एनर्जी बैलेंस में आ जाती है, फिर वो नुकसान नहीं पहुँचाता, रिश्ते नातों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता। वरना आप देख लेना, जहाँ पर भी कांटे वाले पौधे होते हैं ना, रिश्तों में गड़बड़ी देखने को मिलती है, बेफालतू के क्लेश कहते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी गाइडेंस आई तो बता दी आपको, ठीक है। ये फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस के बारे में, जैसे ही आप लाइफ में आगे बढ़ते हो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना, परिस्थितियाँ आपके काबू में आती हैं, ये चेंज इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा,
नंबर 5 की एनर्जी ना 2 भागों में बटी हुई है, 2 लाइफ के हिस्सों को बयां करती है। ये है आपका संघर्ष का, जो भले संघर्ष दिखे लेकिन इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो देखो, जो किसी परिस्थिति में नहीं बढ़ा है। और इसके बाद फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस, ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, कमाल कर जाओगे देखना। फिर आप कभी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, इतने अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, उस फ्यूचर को लेकर ना गुस्सा ना इतना भारी होता है आपका कि क्या ही कहें। और बार बार अपने फ्यूचर को लेकर जानने की इच्छा रहती है आपने, और साथ में परेशानियों से पिघले हुए हो, क्यों चिंता करो, सारी परेशानियां खत्म होनी है। नंबर 9 उसके बाद में 10 की एनर्जी, है ना। परेशान नहीं हो आप, चीज़ें अच्छी बताई जा रही है। नंबर देखो आप, नंबर देखो आप, यूनिवर्स का कार्ड आया नंबर 9 की एनर्जी, फिर से 5 की एनर्जी, फिर से 9 की एनर्जी, फिर से 5 की एनर्जी। अभी चुप हो और आपकी चुप्पी का जवाब ना मालिक देंगे। पर साथ में कहता है ना, मालिक की योजनाएं आपके लिए बहुत अच्छी चल रही है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है। आपको तंग नहीं किया जा रहा है, आपको काबिल बनाया जा रहा है ना, कि आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। उस खूबसूरत लाइफ के लिए ना आप तैयार हो जाओ। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा, आपकी किताब ये है, जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे हो। देखो, औरों ने नहीं पढ़ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप खुद को वैल्यू दो, आप खुद को समझने की कोशिश करो। खुद को बहुत कम से कम समझ रखा है आपने, और ये बात ना मालिक को अच्छी नहीं लग रही कि कोई बंदा खुद को इतना कम क्यों समझ रहा है, जो है भी नहीं। हकीकत कहूँ, जो बात होगी मैं वही बताऊंगी, कोई ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके ना आपको ये बताने की कोशिश नहीं करूंगी। कहीं कहीं पर चीज़ें गलत जाती हैं, मैं बताती हूँ कि गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, उसे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, या किसी के बारे में गलत कहने की आवश्यकता नहीं, मैं वो चीज़ें बताती हूँ। यहाँ पर एक बात कहूँगी गाइस, आपने अपनी काबिलियत को और खुद को बहुत कम आंका है, ये मत करो। आपकी डेस्टिनी में इतने अच्छे चेंजेस लेके, या अगर आपकी परीक्षाएं हो रही है तो इसका सेंस यही है कि मालिक इसके लिए आपको काबिल समझा है, पर इसके बाद आपके परिणाम बहुत अच्छे हैं, ये आपकी लाइफ को बिगाड़ेंगे नहीं, है ना। अभी मैं कह सकती हूँ कि आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या खत्म होने के बहुत बहुत निकट है। हो सकता है कोई एक्शन लेने वाली बात आएगी आपकी लाइफ में, वहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। दो कार्ड, नंबर 2 की एनर्जी, ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, और नंबर 2, ओके, 2 की एनर्जी देखने को मिली। नंबर 17, होप, आपकी उम्मीदें नहीं टूटने वाली है, बिल्कुल नहीं टूटने वाली है, चिंता नहीं करो। देखो, आपकी लाइफ के लिए ना सीधे तौर पर देख रही हूँ गाइस, आप जितना सोच रहे हो ना कि लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा इतने बुरे स्तर पर चला गया, जैसे खुद के लिए कभी कुछ कर नहीं पाना, ये उस स्तर पर नहीं कर पाना, ये हो सकता है। या एक के बाद में एक प्रॉब्लम दिखती रहती है, कोई एक प्रॉब्लम खत्म, उसके बाद में एक और प्रॉब्लम चालू हो जाती है, ठीक है, ये हो सकता है। तो मतलब एक एक आसान और एक सरल और एक स्मूथ लाइफ का सपना किसी का होता है ना, वो आपने नहीं देखा। ये कार्ड कहता है पूरी तरीके से देखो कि आपको 2 नंबर नज़र आते हैं, जोड़े में बर्ड्स का नज़र आना, ये होना, या 2 कलर की फ्लावर, है ना, 2 फ्लावर का नज़र आना, 2 कलर नज़र आना, कम्बिनेशन दिखना, ये उसका संकेत है। ये तो मैम हमें कईयों सालों से दिख रहे हैं। ये डेस्टिनी के बारे में बताया जा रहा है, रास्ते के बारे में बताया नहीं जा रहा है। आपकी डेस्टिनी ने क्या आपके लिए सोच रखा है उसके बारे में बताया जा रहा है, कि यहाँ तक में पहुँचना है और यहाँ तक के लिए ये चीज़ें आपको पार करनी पड़ेगी। इस वजह से इतने साल हो गए आपको दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक जैसे आप पहुँचते हो आपको कुछ प्राप्त हो जाता है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ कुछ बड़ा प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में ये नंबर आपको नहीं दिखेंगे, इनका काम हो गया, है ना। तो अभी क्या है, अभी का अर्जेंट मैसेज क्या है, अगर आपके मन में आता है, सिचुएशन ऐसे बने हो, मुझे एक्शन लेना है, मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्या करूँ, आप यूनिवर्स का नाम लेकर एक्शन लो। छोटे छोटे रिस्क, है ना, छोटे छोटे रिस्क, एक ही बार में बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, छोटे छोटे रिस्क लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ो। उस स्थिति के बारे में और गहनता से जानकारी लेकर
आगे बढ़ो, है ना। प्रयास किए बिना हम सफलता या असफलता को निर्धारित नहीं कर सकते, ये याद रखना। और कई बार क्या होता है पता है, एक थॉट, बाकायदा कह रही हूँ ऐसे मैंने पहले भी कहा है, एक थॉट लाइफ को बदल सकता है। जब भी एक थॉट बार बार दिमाग में गूंजता रहे, उसे नोटिस में लेकर आओ और उस पर वर्क करो। क्या पता ये वही थॉट हो जो लाइफ को बदले, अच्छे चेंजेस लेकर आए। नंबर वन, ओके, अभी पहले भी आई थी नंबर वन की एनर्जी, हारमोनी का कार्ड, ये लो। अगर लाइफ में ये चीज़ें लिखी हुई होगी ना, और आपकी पुकार को सुना गया होगा ना, अथॉरिटी में आना देखो। जो इंसान अभी कह रहे हैं कि हमें इतनी परेशानियां हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अथॉरिटी में आना लिखा हुआ है। और देखो अपना, और ये फील नहीं करते आप, यूनिवर्स ने बाकायदा आपकी लाइफ के लिए, आपकी जर्नी के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है और आपको मिलेगा। कार्ड्स खुद पढ़ लो। नंबर 3, 6, 9 की एनर्जी आई, मेजर चेंज के बारे में बात करती है। 3 के बाद में 4 की एनर्जी है, 9 के बाद में 10 की एनर्जी है, 8, 9, 10 ये एनर्जी है। लाइफ आगे बढ़ ही रही है, पर ना चीज़ें इस तरीके से बदल रही है कि आप हैरान हो। पता है आपके अनुसार कुछ चीज़ें नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि इस डायरेक्शन में ही चीज़ें परिवर्तित हो, कभी इस डायरेक्शन में चीज़ें परिवर्तित हो रही है, कभी इस डायरेक्शन में चीज़ें परिवर्तित हो रही है। तो एक क्लियर तरीके से कहे ना कि आपको वो लाइफ में इतने अच्छे स्तर पर पॉजिटिव चेंजेस होते हुए फील नहीं हो रहे हैं, वो भी होंगे। आपको चाहिए एक के बारे में, जैसे इस तरीके का हो जाता है ना कि जंप लेने वाली या कोई सडन चेंज वाली चीज़ होती है ना, वो देखने को मिले, वो इस आधार पर देखने को मिलेगी गाइस। मटेरियल प्रॉस्पेरिट फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस जो है ना, ये बाकायदा आपकी लाइफ में आएंगे। ये एक ऐसा समय ज़रूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा गाइस। केतु की एनर्जी, राहु की एनर्जी जो होती है ना, ये नंबर 5 को भी रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से अचानक से लाइफ में 1-2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, एक मंथ में कुछ इतना बड़ा चेंजेस लेकर आ जाए, इंसान की लाइफ को टर्न कर जाए। कोई मौका है और किसी इंसान का दिमाग भी कह रहा है मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और वो ऐसे ही उसको एक्सेप्ट करके कुछ अपने प्रयास करो, उसमें सफलता उनको इतनी अच्छी मिल जाए। जैसे वो ना कि स्टेबिलिटी मिलने के लिए एक आधार, एक बेस की ज़रूरत होती है, वो मिल जाए, ये वो काम है ना। इस वजह से मौके आते, कहते हैं ना कि बुरे समय में भी एक समय आपका ऐसा आएगा, वो बुरे समय पर हावी पड़ जाता है, ये उसके बारे में है। बुरा समय पूरा बुरा नहीं होता, वरना इंसान जिएगा कैसे। 24 आवर्स में से पूरे 24 आवर्स में नाइट नहीं होती, ठीक है, दिन भी होता है, नाइट भी होती है, समझ रहे हो ना। तो कभी आपको कोई कहता है आपका समय अच्छा नहीं चला, उस समय में भी एक समय ऐसा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता पर आपके लिए अच्छा है, यही याद रखना। नंबर 6 की एनर्जी, डबल 6, ओके। मैं कुछ चार्म्स के आधार पर 666 की एनर्जी, ये लोगों का क्या, ये तो बार बार आ रहा है गाइस रीडिंग में, इसको मैं बता बता कर क्या ना मैं थक चुकी हूँ। कि अब लोगों का हाल देखना आप, कि जिस तरीके से आप सक्सेस पाकर ना आगे बढ़ते हो, जो लोग आपको रोक रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहे थे आपके लाइफ में, मेंटली आपको परेशान कर रहे थे ना, उनके हाल क्या होते हैं कि इनको रोक कर, इनको कंट्रोल करके एक हो ना गलत कर दिया। जितना किसी इंसान पर दबाव डाला जाता ना, उतना वो स्प्रिंग की तरह उनकी लाइफ आगे बढ़ती है। बिल्कुल कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। मैं कुछ चांस के आधार पर भी देखूं कि यूनिवर्स का आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है। ओके, सबसे पहला तो ये मन के नेगेटिव थॉट जो है, ये यूनिवर्स दूर करेंगे। आपके मन में भय है, शंकाएं हैं, है ना, घबराहट है, जो भी है, और आपके हेल्थ को लेकर भी कोई मामले हैं, तो उन्हें यूनिवर्स सबसे पहले ठीक करेंगे। एक नहीं, 2 कैट की एनर्जी आई है।
आपके आंतरिक चिंताओं को, आंतरिक भय को दूर करना, टेंशन को ख़त्म करना, है ना। इसके बारे में सबसे पहले फिर से कैट की एनर्जी आई, 3 कैट की एनर्जी आई है, क्योंकि यही ना आधार बनेगीगा इसके। सबसे पहले अगर आपके मन से चिंताएं और डर दूर होंगे ना, तो उसके बाद में बनेगा आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे स्तर पर आपका खुद का मन करेगा मैं बेबी स्टेप लूँ, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँ। जब तक मेरे पैर आगे नहीं बढ़ेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुँचूँगा। ऐसे रास्ता पार किए बिना तो कोई इंसान सोच नहीं सकता ना कि वो मंजिल पर पहुँचेगा। ये चीज़ ना आपके दिमाग में बार बार राउंड 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 ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी, जो आपको एक बार तनाव भी दे। आपको ऐसा लगेगा कि बेचैनी होनी, अंदर घुटन होनी, ऐसा फील होना ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और तब एकदम अंदर से जोश आना कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ये आत्म चेतना का जागृत होने के बारे में आपकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, आपकी अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ये चाम है बाकायदा, ये आपको जब तक लाइफ में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा देना तब तक ना चैन नहीं आने वाला है। समय को देखना, आपका बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, और जहाँ पर पूरा सपोर्ट मालिक का ये है, आप डरो ही मत। बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन, एक के बाद एक 3 ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हो ना 6-6 महीने के अंतराल का एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। और हर ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ और तरक्की की तरफ पहुंचना। क्यों पहुंचना? क्योंकि आउल की एनर्जी है ना। आपके अच्छे कर्मा, ये फिर से केतु की एनर्जी, ऐसे समय पर आपके अच्छे कर्मा हावी हो जाना, जहाँ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म हो जाना, और आपकी कोई तबीयत को लेकर कोई मामला है तो वो भी ठीक हो जाना, कोई भी बात, है ना। फिश की एनर्जी, मन बड़ा अशांत रहता है एक्चुअल में आपके। जैसे हो ना, काम बहुत सारे हैं किसी इंसान के पास कि मुझे इतने सारे काम करने हैं और मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है, पर मेरा मन ही नहीं लगता, मेरी एकाग्रता नहीं लगती। अब जैसे एक काम हो वो आधे घंटे का होगा, पर उस काम को करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग रहा है, तो ये चीज़ आपको बुरी फील हो रही है कि मेरी एकाग्रता तो अच्छे से लगे कि मैं काम अच्छे से कर पाऊँ। ये एकाग्रता का आपका लगना, है ना, एक फालतू का समय नहीं जाना, ये चीज़ आपके साथ होगी। ये परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी में आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी। अबंडेंस ही अबंडेंस गाइस, है ना, अबंडेंस ही अबंडेंस। और पैसे को लेकर अगर किसी की बुरी नज़र आप पर थी, जैसा अभी आया भी एनवी का कार्ड कि किसी की बुरी नज़र थी ना, वो बुरी नज़र आप पर से हट चुकी है। यूनिवर्स ने उस बुरी नज़र को आप पर से हटा दिया है। आपके घर में कैट आती होगी, ये इसका संकेत है। ये कैट का आना गलत नहीं होता, कैट का आने का मतलब ही यही है, आपकी लाइफ पर से नकारात्मकता खत्म है, ठीक है। ये देखो, ये अभी आया कार्ड एनवी का कि किन्हीं लोगों को ये एहसास होगा कि क्यों इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी। अगर आपको पहले सफलता मिली होती तो इस स्तर पर नहीं मिली होती, या आपके लाइफ में कुछ प्राप्त हो गया होता ना, तो उतना स्तर पर नहीं होता जितना अब मिलेगा आपको। प्रॉब्लम का ख़त्म होना, इतनी बड़ी चाबी, ठीक है। ये एक और समस्या के ख़त्म होने के बारे में, ये एक और समस्या के ख़त्म होने के बारे में, 3-3 समस्या आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सपने में बच्चे दिख रहे होंगे आपको, या आपके आसपास में आपको बच्चों के खिलखिलाने की, खेलने की आवाज़ें आपको नज़र आ रही है। ये है, ये बच्चा दिख रहा है आपको, ये तो है, हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा ना सपने में दिख रहा है, बहुत अच्छा साइन है। ये फिर से चाम कन्फर्मेशन देते हो, आपकी कोई मनोकामना सडन पूरी होगी, या है ना सडन कुछ अच्छा हो जाने के बारे में, नियर नियर में हो सकता है। मुश्किल से महीना सवा महीना में कह सकते हैं गाइस, पर और आपकी किस्मत, क्योंकि यहाँ पर फिश की एनर्जी नंबर 3 के पास आई, आपकी किस्मत 3 सप्ताह में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 3 घंटे में भी हो सकता है। आपकी किस्मत, आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो मिल जानी, या फिर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होना। 3 घंटे भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 सप्ताह भी हो सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ आप तक पहुँचेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, ठीक है। लाइफ तो कमाल का आपको अबंडेंस देगी गाइस। माँ लक्ष्मी की कृपा है, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो भी दिखना इन दिनों में, ये भी हो सकता होगा। लक्ष्मी नारायण दोनों दिख रहे होंगे, ये भी हो सकता है ना। इनकी पूजा किया करो कभी कभी, मतलब हर
थर्सडे को, है ना, गुड़ और चने का प्रसाद होता है ना, ये चढ़ता है, या मिश्री चढ़ा लो आप, मिश्री के दाने आते हैं वो चढ़ाओ आप। सिंपल सा बस इतना सा करना, और एक दिया करना होता है, या कपूर कर लो आप, ठीक है। बस ये अनकंडीशनल लव आपको मिलना, स्पिरिचुअल यूनियन होना गाइस। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, तो डेफिनेटली ये आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। डेस्टिनी का कार्ड आया, हार्मनी का कार्ड आया, ये भी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, ये भी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, और ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन उसके बारे में, ठीक है। तो ये भी अच्छी आपकी कामना, स्टार की एनर्जी पूरी होती हुई नज़र आ रही है तो जी स्पिरिचुअल है यूनियन आपका, ठीक है। यहाँ पर दिल खुश होता हुआ कि आखिरकार थोड़ी देरी से मुझे कुछ चीज़ें मिली है, पर जैसा मैंने चाहा ना उससे अच्छा मेरी लाइफ में हुआ, ये वाली बात। मन बहुत खुश रहना गाइस। सबसे अच्छी चीज़ क्या कि अगर देरी से भी कोई खुशी हमें मिले, पर हमारा मन संतुष्ट हो जाए ना, उस संतुष्टि में कहते हैं ना सार है, वो आपको मिलना गाइस। विश की एनर्जी का मतलब यही है। दिल पैर के नाखून से लगाकर माथे के बाल तक में ना, इतना मन खुश रहना आपका, आत्मा इतनी खुश रहना, उसके बारे में ये भी मन स्थिर रहेगा, एकाग्रता लौटेगी आपकी, ओवर थिंकिंग नहीं होनी। साइन मिल रहे हैं आपको, आपकी लाइफ में अच्छे होने को लेकर साइन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं आपको, ठीक है। ओके, ये बिग अबंडेंस का मिलना, एक ब्रेक थ्रो वाला पॉइंट जो है ना, ये आपकी लाइफ में आना, उसके बारे में देखो। आखिरकार ऑथोरिटी में आना ये कार्ड, और साथ में ये जाम, ताज, क्राउन नजर आना। क्राउन का मतलब ये क्या है? रिस्पेक्ट, मान सम्मान, एक बहुत अच्छा ऊंचा पद आपको मिलना, जो तरक्की पर तरक्की आपको देवे। क्योंकि अबंडेंस के लिए कितने 2-3 चाम्स आए हैं, और साथ में लक्ष्मी जी की फोटो आपको दिखना, एलिफेंट दिखना, ऑल दिखना, कमल के फूल की एनर्जी का नजर आना, ठीक है। ये बहुत शुभ साइन है गाइस, ये खूब मान सम्मान आपको मिले उसके बारे में है, ठीक है। तो आपके लिए ये लिखा हुआ है, ये चीज़ें आपको लाइफ में मिलेगी। आप निश्चिंत होकर रहो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो। रीडिंग अगर आपसे मैच की है, अभी तक की स्थिति को लेकर रीडिंग मैच की है, तो आगे भी जो लिखा हुआ बताया गया है, समय बताया गया, गुड न्यूज़ मिलेगी या लाइफ में अच्छा होगा, तो वो भी होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।